वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्फेयर क्या होता है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें यहाँ बना रहे हैं। यहाँ पे हमने दो फिगर बनाया हुआ, ठीक है। अब इन दो फिगर को देख के आप बता सकते हो कि एक आपका जो है प्लेन फिगर है, जिसको कि हम कॉपी भी बना सकते हैं, और एक हमारा क्या है, एक डिफरेंट टाइप का फिगर दिख रहा है, जो कि हम उसको प्लेन फिगर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं 3D फिगर। तो अब बात आती है कि 3D फिगर क्या होती है, 2D फिगर क्या होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा सर्कल है ना, इसका नाम क्या है, सर्कल है। और ये जो आपका अलग टाइप दिख रहा है, जो हमने इस तरीके से इसमें राउंड शेप कर दिया है, दैट मीन्स ये आपका क्या है, एक स्फेयर है, ठीक है। तो स्फेयर क्या होता है, स्फेयर इज ए 3 डायमेंशनल फिगर। आपका एक सॉलिड होता है, सॉलिड फिगर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन। इसको 3 डायमेंशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे देख सक रहे हैं कि अगर हम किसी सर्कल को इसे बनाते हैं, ठीक, और इसको हम ऐसे कर दें, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, एक बॉल है, ठीक है। बॉल है तो इसमें क्या है, ये हाइट आपको नज़र आ रही है, ये क्या है, इसमें हाइट है, क्लियर। तो जिस किसी फिगर में या जिस किसी सॉलिड में अगर हाइट है, ठीक है, तो क्या कहलाता है, 3 डायमेंशनल फिगर कहलाता है, ठीक है। जैसे हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल हमारा क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है, क्योंकि वो प्लेन फिगर होता है, उसको हम बनाते हैं तो उसमें कोई हाइट नहीं होती है। रेक्टेंगल बनाते हैं तो रेक्टेंगल में भी कोई हाइट नहीं होती, स्क्वायर में कोई हाइट नहीं होती है, ठीक है। ऐसे सभी फिगर, ऐसे सभी सॉलिड जिसमें हाइट होती है, वो सब क्या कहलाते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर कहलाते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर में हमारा ये स्फेयर आता है, और हम आज स्फेयर के बारे में और सेमी स्फेयर के बारे में, ठीक है, और उसका सरफेस एरिया के बारे में, टोटल सरफेस एरिया, कॉट सरफेस एरिया, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अभी आप फिर से इसको देख लीजिए। अब बात आती है, ये क्या है, ये आपका एक स्फेयर है, और स्फेयर को अगर हम बात करें तो स्फेयर क्या होता है, स्फेयर इज ए 3 डायमेंशनल फिगर which is made up of all point in the space which lies at a constant distance from a fixed point. Okay, and fixed point is called center of the sphere and constant distance is called its radius, ठीक है। तो यहाँ तो हम आपको बता दिए ये कि क्या होता है, जैसे सर्कल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सर्कल को हम डिटेल में पढ़ेंगे सर्कल वाले चैप्टर में। बट यहाँ पे आप सर्कल के जैसे भी, सर्कल हमारा क्या हो, जितने पॉइंट होते हैं प्लेन में होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्फेयर भी, जो जब आपका स्फेयर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है तो स्फेयर भी आपके बहुत सारे पॉइंट्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स स्फेयर के होते हैं क्या होते हैं, स्पेस में होते हैं। स्पेस मतलब क्या होता है, ये कहीं कहीं प्लेन में नहीं बनाते हैं, ठीक है, किसी प्लेन सरफेस पे नहीं बना पाते हैं इसको, जस्ट हम प्लेन से सारे पॉइंट को किसी फिक्स पॉइंट से वो करते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि आप अगर किसी सर्कुलर डिस्क को किसी एक्सिस के अबाउट अगर आप रोटेट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, एक अलग टाइप का शेप दिखाई देता है, जो कि क्या कहलाता है, स्फेयर कहलाता है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें फुटबॉल की बात करें, बॉल की बात करें, ठीक है, मेटालिक मेटालिक बॉल की बात करें, क्रिकेट बॉल की बात करें, ये सभी ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये आपके स्फेयर कहलाते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्फेयर एक्चुअली क्या होता है।
अब हम बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की। ओके, अब जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये आपका एक हमने बॉल बनाया, बॉल को देखा इसमें हाइट है, मतलब कोई भी ऐसा फिगर, अब इसमें आप देख रहे हो कि सरफेस पे तो इसका सिर्फ इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, इतना ही ये सरफेस को टच किया हुआ, लेकिन बाकी सारा पोर्शन क्या है, हाइट में है, मतलब स्पेस में है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अगर उसका रेडियस आर है, अगर उसका कितना रेडियस कितना है, आर है, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया 4πr², ये होता है सरफेस एरिया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इसकी, तो ये आपका सरफेस ही है, इसका आउटर सरफेस ही है। अब इसी को हम सरफेस एरिया बोलेंगे, इसी को कॉर्ड सरफेस एरिया बोलेंगे, और इसी को टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसका टीएस से और सीएस से दोनों एक ही होता है, दोनों का ही फार्मूला क्या होता है, 4πr² होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं हेमीस्फीयर क्या होता है। अब हेमीस्फीयर की बात अगर हम करें तो हमारे सामने क्या है कि एक स्फीयर ये है, ये स्फीयर है। अब स्फीयर को अगर आप बीच से कट कर देते हो, किसी प्लेन से अगर इसको हम काट दें, ठीक है, तो काटेंगे तो बीच से काटेंगे तो इस तरीके का पोर्शन निकल के आता है। ये आप कह सकते हो कि ऐसे अगर बनेगा, कटेगा तो आपका ऐसा कुछ फिगर आएगा, ठीक। तो ये आपने क्या किया कि जब स्फीयर को हम बीच से काट देते हैं, व्हेन ए प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, अगर स्फीयर के सेंटर से एक प्लेन पास करे, तो डिवाइड द स्फीयर इनटू 2 इक्वल पार्ट, तो स्फीयर को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनता है, हेमी स्फीयर बनता है, मतलब स्फीयर को जस्ट हाफ करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हेमी स्फीयर। ओके, अब हेमी स्फीयर का जो कॉर्ड सरफेस एरिया होता है वो स्फीयर के सरफेस एरिया का क्या होता है, जस्ट हाफ होता है, ठीक है। तो हेमी स्फीयर का जो हमारे पास है यहाँ पे सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा, कॉर्ड, इसमें देखो दो चीज़ें होगी, एक कॉर्ड सरफेस एरिया है, ठीक, लेकिन जैसे हम इसकी भी एरिया ऐड कर लेंगे, ये आपका सेंटर है, इसका रेडियस है आर, इसकी भी रेडियस अगर हम ऐड, इसका भी एरिया अगर ऐड कर लेंगे इस वाले पोर्शन का, तब जाके हमें टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। ओके, तो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 4πr², दैट इज 2πr², ठीक है। तो हेमीस्फेयर का जो कॉर्ड सरफेस एरिया होता है क्या होता है, 2πr² होता है, ठीक है। और अगर हम इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टीएस से क्या हो जाएगा, टीएस से आपका हो जाएगा 2πr², तो कॉर्ड सरफेस एरिया हुआ ही है। जब भी टोटल की बात आती है उसमें देखते हैं कि और कोई एरिया तो नहीं छूट रहा है, तो हमारे पास एक सर्कल इसके ऊपर जो बना हुआ है यहाँ पे देखिए, ये वाला, तो इसकी एरिया भी क्या हो जाएगी, πr², इसको भी ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास कितना हो गया, πr², दिस इम्प्लाइज 3πr²। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जनरली हमारे पास 3 फार्मूले यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पहला, स्फीयर के केस में 4πr², हेमी स्फीयर के केस में पहला हो गया 2πr², जो कि हमारा कॉर्ड सरफेस एरिया है, और अगर हम इसके टीएसए की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3πr², ठीक। तो इतनी ही चीज़ें हैं। अब इसी पे बेस्ड हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज को हम करेंगे। ओके, थैंक यू।